आपको एक बार फिर हम ब्राजील की राजधानी रियो दी जेनेरियो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत हुआ है। और इन वैदिक मंत्रोच्चार का उच्चारण करने वाले कुछ तो भारतीय हैं, लेकिन कुछ विदेशी भी हैं, जो आप देख सकते हैं। ये लोग पारंपरिक भारतीय वेशभूषा धारण कर, तिलक लगाकर वैदिक मंत्रोच्चार करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री बड़ी तल्लीनता से उन्हें सुन रहे थे। ब्राजील में कई लोग वैदिक संस्कृति और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। For me, to be mentioned in Mann Ki Baat, it was like the biggest honor I could receive in my life. And also because, as a foreigner, we always have this sense that this is not our tradition. So it was like a token of acceptance of our efforts, our love to this tradition. So it was very meaningful. And actually, we are here like it's a way to say thank you to him, you know. I'm actually a little bit nervous, but I'm very happy. I'm very happy because I am really in love with the Vedic culture. So I think it's the most incredible thing that could happen. I actually cannot believe yet what's happening here, but. और अब हमारे साथ हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर कादम्बिनी शर्मा यहाँ पर जुड़ गई हैं। कादम्बिनी, तस्वीरें बड़ी बेहतरीन है, जिस तरह से मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। और उसमें कई विदेशी लोग भी हैं, कुछ भारतीय भी नजर आ रहे हैं। और साथ ही ये जो G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, प्रेसिडेंसी जो है अब ब्राजील को यहाँ पर सौंप दी गई है, उसकी महत्ता जो है वो भी समझाएं। बिल्कुल स्वागत किया गया है। और जितने से वहां पर गए हैं पीएम, पहले भी 2 बार गए हैं, 2014 और 19 में, और वो भी ब्रिक्स समिट के लिए वहां पर इसके लिए गए हैं, तो G20 समिट के लिए गए हैं। और अभी जब वो पहुंचे हैं तो इसका महत्व अलग है। पहली बार अफ्रीकन यूनियन, जो कि दिल्ली में मेंबर बना था, फुल मेंबर बना था, वो यहाँ पर शिरकत करेगा। पीएम जब गए उसके पहले उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल साउथ की आवाज जो है वो बनकर वहां पर वो शिरकत करेंगे इस G20 में। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो 21 सबसे बड़ी इकोनॉमीज जो है दुनिया की, वो यहाँ पर मौजूद हैं। 88% ये जीडीपी रिप्रेजेंट करती हैं। 78% इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पर है। और कम से कम 3/4 दुनिया का पॉपुलेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है इस समिट में। तो आप सोच सकते हैं कि इसका दायरा कितना बड़ा है। और G20 एक बहुत बड़े तौर पर ये उभरा है, और एक ऐसे ब्लॉक के तौर पर उभरा है जिसको अब इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो अभी जो ग्लोबल इंजन, इकोनॉमिक इंजन है, उसको आगे बढ़ा रहा है। और इसमें जब पीएम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो अपने आप में ये काफी बड़ी चीज है। यहाँ पर कई चीजों पर बात होगी, जैसे अभी आपको पता है कि क्लाइमेट समिट भी हो रहा है, वो भी अब G20 की तरफ देख रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ हो सकता है। जहां तक G20 का सवाल है, वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात होगी, जिसको लेकर कॉप को भी काफी उम्मीदें हैं। मल्टीलैटरल रिफॉर्म, जिसके बारे में G20 लगातार बात करता रहा है, इस पर बातें होंगी। जो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चैलेंजेस हैं उसको लेकर बात होगी, क्योंकि ग्लोबल साउथ के कई ऐसे देश हैं जो कि इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा असर उनके ऊपर पड़ा है क्लाइमेट चेंज के कारण। डेट सस्टेनेबिलिटी, जो लोन्स वगैरह लिए जाते हैं उसमें कैसे सस्टेनेबल तरीके से उसका इस्तेमाल हो, उसे वापस किया जाए, उसके कारण कोई डूब न जाए। ग्लोबल डिजिटल डिवाइड, भारत इसमें बेहद आगे है। भारत यूपीआई की बात करता है, लेकिन कई बड़े देश भी जो है वो इस लेवल तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, वो भी इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो ये डिजिटल डिवाइड के बारे में भी बात होगी यहाँ पर G20 में। और एनर्जी ट्रांजिशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये सभी फील्ड जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। और इसमें संक्षेप में कि क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री की, क्योंकि यहाँ पर शी जिनपिंग भी हैं, जो बाइडेन भी हैं, और अब जो बाइडेन जो हैं, अब उनकी विदाई का वक्त आ गया है अमेरिका से, तो क्या यहाँ पर उन दोनों नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है प्रधानमंत्री की?
देखिए, इस बारे में हमने बार-बार पूछा भी था विदेश मंत्रालय से, लेकिन जी। उन्होंने इस बारे में कोई पुष्टि किसी बारे में नहीं की, क्योंकि जब इस तरह के बड़े आयोजन में जाते हैं तो साइडलाइंस पे काफ़ी कुछ होता है, लेकिन ये पूरा जो आयोजन होता है वो भी काफ़ी फुल होता है। लेकिन हो सकता है कि मुलाकात हो। अब देखते हैं कि अगर मुलाकात होती है तो क्या कुछ होता है। हालाँकि शी जिनपिंग से मुलाकात हो चुकी है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका है कज़ान में, रशिया में। जो बाइडेन से अगर मुलाकात होती है तो एक तरह से ये फेयरवेल होगा, क्योंकि 20 जनवरी को ट्रंप शपथ ले रहे हैं। जी। तो देखते हैं कि क्या मुलाकात हो पाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बरी इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब सबसे ज्यादा जो है नजरें इसी बात पर टिकी होंगी कि किस तरह वैश्विक महत्व के जो मुद्दे हैं उस पर प्रधानमंत्री भारत का पक्ष जो है वो रखने जाएंगे।